नमस्कार दोस्तों। ट्रंप को इस बार का तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, लेकिन अगली बार की तैयारियां चल रही हैं। गाजा का बाजा बजाने के बाद शांति स्थापित करवाने के लिए गाजा पीस समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप की अगुवाई में 20 देशों के लीडर्स मध्यस्थता करवाने को इजिप्ट या कहें मिस्र में इकट्ठा हुए। लेकिन इतने बड़े समिट की, जिसका विकिपीडिया पेज भी बन चुका है, रेलिवेंसी पे सवाल तब खड़े होते हैं जब आपस में लड़ने वाले दोनों पार्टीज के लीडर्स ही इसको अटेंड नहीं करते। जी हां, इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अटेंड नहीं किया और न ही हमास के ऑफिशियल्स ने इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। लेकिन मीडिया की हेडलाइंस हैं कि इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गाजा पीस समिट 13 अक्टूबर 2025 को शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, जो कि एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है। एंड ये मीटिंग या कहें कि ये बैठक 2023 में गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 2023 में शुरू हुए गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए गाजा शांति योजना के पहले चरण को लागू करने के बाद हुई है। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा जो 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान पेश किया गया था, उसके पहले चरण को, फर्स्ट फेज को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत इजरायली बंधकों को हमास के द्वारा छोड़ा गया है 1968 पैलेस्टीनियंस के बदले में। जो पैलेस्टीनियंस इजराइल में बंधक बनाए गए थे, उनको इजराइल ने छोड़ा। एंड जो 20 के आसपास जिंदा बचे इजरायली लोग थे, उनको हमास ने छोड़ दिया है। एंड बाकी जो लोग हमास की यातनाओं से मारे गए, उनके अस्थियों को इजराइल सौंपा जाए, ऐसा कुछ सामने भी आ रहा है। लेकिन इसमें खास न्यूज ये भी सामने आई है कि पीएम मोदी जी को भी इजिप्ट के द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर इनवाइट किया गया था इस पीस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे अटेंड नहीं किया है और ना ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फॉरेन मिनिस्टर, जो कि एक हाई लेवल डेलीगेशन के रूप में देखा जाता है, नहीं भेजा है। हमने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह जी को भारत रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप न्यूज आप देख पाओगे। गाजा पीस समिट अपडेट्स, इजराइल फ्रीज 1968 पैलेस्टीनियंस एज ट्रम्प एंड वर्ल्ड लीडर्स साइन गाजा डिक्लेरेशन। तो गाजा डिक्लेरेशन को 20 देशों से भी ज्यादा के लीडर्स ने साइन किया है और इसी के तहत जो कैप्टिविटी में थे इजराइल के, उनको छोड़ा गया है एंड पैलेस्टीनियंस को भी फ्री किया गया है। और इसी के तहत इजराइल की सेना जो है कुछ हद तक पीछे भी हटी है, जो कि फर्स्ट फेज का एक हिस्सा था। यहाँ आप देख पाओगे जो इजरायली सेना पूरे गाजा के अंदर फैल गई थी, वो अब इस स्ट्रिप तक आ जाएगी। एंड एरो से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये अब लाइन बनाई जाएगी। इजरायली सेना यहाँ पे रहने वाली है सेकंड फेज के इन्वोक होने तक। ये फर्स्ट फेज का प्लान था कि यहाँ तक सेना आएगी, इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। एंड वो काफी सारे पॉइंट्स उसमें रखे गए थे, जिनमें से केवल 6 पॉइंट ही हमास मानने को तैयार हुआ है। एंड इसी के तहत सीज फायर भी हो जाता है। इजराइल अब हमास के ऊपर या कहें कि गाजा में कहीं पर भी बमबारी नहीं करेगा और ना ही हमास इजराइल के ऊपर करेगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए ये पूरा प्लान प्रोसेस में है। लेकिन क्या कोई कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग लास्टिंग पीस सामने आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हमास फिर से इजराइल पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, या इजराइल के मंसूबे क्या हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट नेतन्याहू का कहना था, आई मीन सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू का कहना था कि वे गाजा को क्लियर कर देंगे, हमास से फ्री कर देंगे, हमास का नामो निशान मिटाने की इसमें जो है खाई गई थी। एंड हमास यहाँ पे अभी के लिए जो का तो बना हुआ है, हमास से गाजा फ्री नहीं हुआ है। तो ये आने वाला वक्त बताने वाला है। लेकिन यहाँ पे गाजा पीस समिट के नाम पे
वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए। एंड कौन कौन आए थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए द गार्डियंस की न्यूज है, एज डोनाल्ड ट्रंप हेड्स टू गाजा's पीस समिट इन इजिप्ट, हु इज गोइंग एंड हु इजंट। तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है, ट्रम्प तो आने वाले हैं, मीन्स आए हैं, वो तो उन्होंने अटेंड किया ही है क्योंकि होस्ट करने वाले थे। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के ये रहने वाले हैं। इसके अलावा कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी वो भी फोटो में दिखाई दिए थे। एंड मोहम्मद अब्बास, अभी ये पता नहीं कौन है, बट फ्रांस प्रेसिडेंट इमेनुअल मैक्रोन आए यहाँ पे अटेंड किए। इसके अलावा तुर्क प्रेसिडेंट एर्दोगन। एंड यहाँ पे एक न्यूज ये भी सामने आई है कि तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन की वजह से ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अटेंड नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम पे ये कहा था कि यदि बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो ये इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे, ये इजिप्ट की धरती पे लैंड नहीं होंगे। यहाँ पे द गार्डियंस की न्यूज देखिए, ट्रम्प प्लान्स टू इनवाइट नेतन्याहू टू गाजा समिट अबॉर्टेड आफ्टर एर्दोगन वार्निंग। तो एर्दोगन ने वार्निंग दी थी अगर इनको बुलाया जाएगा तो ये नहीं आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू न आए हों। बट यूकेज प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, स्पेनिश, इटालियन, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, एंड कुवैत है, जॉर्डन है, इवन पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये भी अटेंड करने गए हैं। एंड हमारी मीडिया ये कह रही है कि हो सकता है शहबाज शरीफ की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड न किया हो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से न मिलना चाहते हूँ। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रखा जा रहा है कि एससीओ समिट के दौरान ये शहबाज शरीफ भी चाइना में गए थे एंड उस समिट को पीएम मोदी जी ने अटेंड किया था, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अटेंड न करने का। पीएम मोदी स्किप्स गाजा पीस समिट इन शर्म अल शेख, हु डज हु डज ही नॉट वांट टू मीट। कौन है जिससे ये मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इजिप्ट में जाना मुनासिब न समझा। तो पहला फैक्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान फैक्टर हो सकता है, बट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट में गए, ये बात सामने आ रही है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनको अवॉइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी न गए हों। लेकिन दूसरा फैक्टर ट्रंप फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि G7 समिट के दौरान भी कनाडा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रंप से नहीं मिले। उनसे पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया वापस आ चुके थे, या ट्रंप शायद वापस गए थे। हाँ, पीएम मोदी जी के पहुंचने से पहले ट्रंप अपने देश वापस चले गए थे। एंड इन्होंने फोन पे फिर बात की थी और कहा था कि पीएम मोदी जी आप अमेरिका आ जाइए, लेकिन पीएम मोदी जी उस टाइम पे शेड्यूल बिजी होने की वजह से, या कुछ भी आप कह सकते हो, नहीं गए थे। तो इस बार भी हो सकता है कि ट्रंप से न मिलने का ये एक रीजन रहा हो। नाउ इसके अलावा इराक के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए हैं, नॉर्वे के गए हैं, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, हंगरी है, आर्मेनिया, ग्रीक, डच, जर्मन, ये सब देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अजरबैजान के भी यहाँ पे गए हैं। हु इज नॉट गोइंग टू दी समिट, इजरायली ऑफिशियल्स यहाँ पे नहीं गए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं गए, ना ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजा गया है। इजराइल विल नॉट सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव टू this summit, a spokesperson for the prime minister said on Sunday, and representatives from Hamas ये भी नहीं आए हैं, will not be involved, adding that Hamas acted principally through Qatari and Egyptian mediators। तो वो कतर के लोग एंड इजिप्टियन ऑफिशियल्स हमास के मीडिएटर के रूप में वहां पे शामिल हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने भी यहाँ पे अटेंड नहीं किया है, जहां ईरान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट जो कि पेजेस्किन हैं, मसूद पेजेस्किन, वो भी यहाँ पे नए गए हैं। और ना ही उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाची ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस समिट की रेलेवेंसी पे सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इजराइल का तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था, जो कैप्टिव हैं उनको रिहाई करवाना, जो इनके बंधक हमास ने बनाए हुए हैं 7 अक्टूबर के हमले में,
उनको वापस अपने देश में लेके आना। एंड उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। फिर से इज़राइल हमला करता है हमास के ऊपर या नहीं करता, क्योंकि इज़राइल का ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में है, हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट करना है गाज़ा से, गाज़ा को फ्री करना है हमास से। ये आतंकवादी संगठन है। इज़राइल लंबे समय से परेशान है एंड मुझे लगता नहीं है कि ट्रम्प का जो सेकंड फेज़ रहने वाला है, वो यहाँ पे कामयाब होने वाला है। सो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी कि फर्स्ट फेज़ ऑफ पीस प्लान इन्वोक हो चुका है। इज़राइल ने अपनी सेना पीछे करना शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी, इसके ऊपर हम अलग से सेशन लेके आएँगे। एंड आपकी क्या राय है इस पूरे न्यूज़ को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो गाइज़, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।